स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज़ टुडे में। और हमारे साथ जो आम जनता जुड़े हैं और बैंक के विषय में हम आज बात करेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था आखिर है क्या। देखिए, बैंकिंग व्यवस्था का जो सवाल आपने किया है पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि पूरे भारत में हमारी जो टीम है वो काम कर रही है और हम पूर्ण विश्वास से आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरा बैंकिंग जो सिस्टम है ये पूरा फ्रॉड सिस्टम चल रहा है। आने वाले समय में हम इसका बहुत बड़ा खुलासा इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। आज हम सिर्फ जनता को इतना बताना चाहते हैं कि आप ही के ऊपर हम कुछ डॉट्स, कुछ सवाल छोड़ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बैंक कितना पैसा छाप सकता है, बैंक किस कानून के तहत छापेगा, किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच के पास कितना पैसा होता है कि वो कितना लोन बांट सकता है, और किसी भी बैंक का जो बैंक नोट है उसकी क्या वैल्यू है, क्या स्टैंडर्ड है, ये जनता को आज तक बताया नहीं गया सर। तो सर, आप जो इतने दावे के साथ जो बात कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत या स्टडी रिसर्च है? बिल्कुल, हमारे पास ठोस सबूत, पुख्ता सबूत है जो आरबीआई ने हमको दिया है, भारत सरकार ने हमको दिया है। बैंकिंग व्यवस्था के ऐसे ऐसे नियम कानून बने हुए हैं जो शायद जनता तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारे पास 1882 तक का कानून, नियम कानून सब रखा हुआ है सर। देखिए, सिद्धार्थ जी बता रहे हैं 1882 तक का इनके पास कानून रखा हुआ है। और जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उनका जो जवाब आया है, जो उनकी रिसर्च है, वो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तो सर, इसके विषय में आप कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? हम कम शब्दों में ये कहना चाहेंगे, अभी 2019 का नया रिपोर्ट मद्रास हाई कोर्ट का आया था। मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भारत के जितने भी बैंक हैं जिसको जनता सरकारी बैंक समझती है वो सारे के सारे बैंक प्राइवेट है और उसमें काम करने वाले कर्मचारी सारे प्राइवेट है। ये मद्रास हाई कोर्ट बोल रहा है। हाई कोर्ट कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। और जो हमारे पास नियम कानून है वो भी उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय सिस्टम या रुपए की जो सब सिस्टम चल रहा है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं एकदम फ्रॉड सिस्टम तरीके से चल रहा है। इसलिए सारे बैंक भागने की कगार पे हैं, सारा कैश आपकी जेब से खत्म होने की कगार पे ये लोग हैं। आपने देखा नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आया, आज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आज भी लीगल टेंडर है। लेकिन जनता के दिमाग में क्या डाल दिया गया मीडिया के माध्यम से कि नोट बंद हो गया है। वो नोट बंद नहीं हुआ, लीगल टेंडर है। आज भी ऐसे ही धीरे धीरे आपकी जेब से 500 का, 100 का, 10 का भी सारा कैश खींच लिया जाएगा और सिर्फ आपके हाथ में थमा दिया जाएगा फ़ोन, और फ़ोन के अंदर होंगे आपके नंबर और उस नंबर को ही आप पैसा मान लोगे। और भारतीय कानून जो है उसमें आर्टिकल 489 489 में पूरा जो है रुपए के ऊपर कानून लिखा हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने, वो भी जानकारी लोगों को नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक किताब लिखी है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, वो भी किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी है। तो ये जब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किताब आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 489 को आप पढ़ते हैं, 1882 पेपर करेंसी एक्ट आप पढ़ते हैं, 1906 कॉइनेज एक्ट आप पढ़ते हैं, और जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया उसको आप पढ़ते हैं, तो आपको पता लगेगा ये सब साला क्या हो गया। ये तो खेल चल रहा है पूरे देश के अंदर पैसे के नाम पे, और जनता पैसे के पीछे पागल है, जबकि पैसा कुछ है ही नहीं। ये तो कागज का नोट पैसा कैसे हो सकता है भाई? कागज का नोट पैसा नहीं हो सकता है। ये जो फ़ोन में आप किसी को भेजते हैं, मंगाते हैं, ऑनलाइन है, अंक हैं, सिर्फ गणित के अंक हैं, डिजिटल अंक है, ये पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है फ्रॉड चल रहा है। इसको हम पूरा सबूतों के साथ बैठ करके इसको जो है पूरे जनता तक, पूरे भारतीय जनता जो है, पूरे भारत के हर एक नागरिक तक, हर एक व्यक्ति तक इसको पहुँचाने का काम करेंगे। और बहुत लोगों तक हमने पहुँचा दिया। इसमें लाखों की टीम हमारी जो है लगी हुई है जनता सरकार मोर्चा के नाम से। पूरे भारत के अंदर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि हम पूरे भारत को बता रहे हैं कि रुपये के किस तरह से आपको लूटा जा रहा है। भाई, बैंक के पास कुछ ना कुछ तरीका होता होगा ना पैसा छापने, सर आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तो वो क्या तरीका है जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। किस तरीके से बैंक पैसा छापता है, किस कानून के तहत छापता है, और कितना छाप सकता है, कितना लोन दे सकता है। मान लीजिए कोई भी ब्रांच है, हम सहारनपुर ज़िले की बात करते हैं, सहारनपुर की कोई ब्रांच है SBI की, और उस SBI ब्रांच को जो है वो लोन वहाँ बांटना है। तो मान लीजिए उसको 10 करोड़ रुपया लोन बांटने का अथॉरिटी है ऊपर से RBI से। हालांकि SBI बैंक तो पूरे भारत के अंदर है, अभी हम एक जिले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वो 10 करोड़ लोन बांट सकता है, लेकिन अगर वो 100 करोड़ लोन बांट देता है तो क्या 90 करोड़ रुपया जो उसने बांटा है, जबकि परमिशन नहीं है उसको, वो इनलीगल होगा कि नहीं होगा सर? परमिशन 10 करोड़ की है, 100 करोड़ कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हर ब्रांच जितनी भी बैठी हुई हैं, इनके पास एक अधिकार होता है RBI से कि ये इतना लोन बांट सकते हैं, लेकिन जितनी भी बैंक हैं सब ने अपनी क्षमता से ज़्यादा लोन बांटा हुआ है। ये हमारे पास सबूत हैं भाई। अपनी क्षमता से भी ज़्यादा जितना परमिशन है उससे ऊपर जाकर के लोन बांटा हुआ है। इसलिए जितनी भी भारत की ब्रांच है सबका NPA बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और जिसके माध्यम से जनता अपना पैसा वापस नहीं कर पा रही है जो उसने बैंक से लोन लिया, और फिर उस लोन को चुकाने के एवज में जब वो चुका नहीं पा रहे हैं तो उनकी ज़मीनों पर सरफेसी एक्ट लगा करके कब्जे किए जा रहे हैं। जबकि सरफेसी एक्ट जो कहता है
जो सरफेसी एक्ट कानून कह रहा है उसको भी नज़रअंदाज करते हुए लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं लोग। अगर आपने 15 लाख का लोन लिया है, सरफेसी एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होता है। कानून ये कहता है कि आपने अगर 20 लाख का लोन लिया है तो उस पर सरफेसी एक्ट लगेगा। लेकिन वो ब्याज लगा लगा के आपका 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 15 लाख का लोन जो है वो 20 लाख से ऊपर टपा देते हैं और फिर आपके ऊपर कहते हैं कि सरफेसी एक्ट आपको लग गया है। फिर पुलिस को लेकर के आपकी ज़मीन, आपकी जल जंगल ज़मीन, जानवर और आपका घर, मकान, दुकान, प्लॉट, घोड़ा, गाड़ी जो भी आप रखे हैं, कर्जे पर लिए हैं, वो सारा का सारा जो खेल है वो उस नकली रुपये का चल रहा है। सारा फ्रॉड रुपया है और आपकी ज़मीनों पर जो है ये लोग कर्जा कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं कर्ज के नाम पर। और देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए VIP न्यूज़ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। और जो वास्तविक जो भारतीय रुपये के क्या मूल्य क्या है, कितना रुपये भारतीय जो सरकार है वो छाप सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना आपको पैसा अनुमति देता है लोन का, तो इन्हीं सभी विषयों के में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जुड़े रहिए। अधिक से अधिक अगर हम आप लोगों को हमें प्यार देते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो हम डिटेल में इस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक सच पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।